देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये पिक्चर ही हमें ये बता रहा है कि हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, रीडिंग स्किल के बारे में। तो रीडिंग स्किल क्या है, सपोर्ट्स लर्निंग इन वेरियस वेज। जो रीडिंग स्किल है वो हमें कई तरह से लर्निंग में मदद करती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू मेंशन इट हियर, दैट इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, अगर बहुत बढ़िया आपको कम्युनिकेटर बनना है ना, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा आपको बोलना है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ें तो आपको याद में रखनी ही पड़ेंगी, जैसे कि आपको लिसन करना पड़ेगा। लिसन तो आप दिन भर करते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो लिसनिंग नहीं, वो हेयरिंग है। तो यहाँ पे मैं लिसनिंग के बारे में बता रही हूँ कि कुछ जैसे पॉडकास्ट हैं, कुछ इंग्लिश कुछ जो चैनल्स हैं उनको सुनना, और न्यूज़ चैनल नहीं, कोई भी कुछ भी, मतलब ऐसे चैनल जिसमें कि कॉन्वर्सेशन हो रहा हो, कन्वर्सेशन नहीं, कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन वाले कॉन्वर्सेशनल वीडियोज़ आपको देखने, और साथ ही साथ आपको बुक्स भी पढ़नी है, क्योंकि जितना, और कोर्स की बुक नहीं, मैं कोर्स की बुक, आई एम नॉट रेफरिंग टू योर कोर्स बुक्स, आई एम रेफरिंग टू एनी बुक सच एज नॉवेल और सम स्टोरी बुक, कॉमिक्स एक्सेट्रा। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मदद कर सकती हैं हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारी वोकैबुलरी अच्छा करने में और हमें कॉन्फिडेंट बनाने में वाइल स्पीकिंग। आगे बढ़ते हैं, इन्वॉल्व्स गुड रिकग्निशन एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अगर हम रीडिंग स्किल अगर हमारी अच्छी होगी तो हम डेफिनेटली हम रिकग्नाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे वर्ड्स को, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। अच्छा, मुझे ये जानना है कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या होती हैं, एनी आइडिया? चलिए मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी। देखो, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, मैं आपको बता रही हूँ, जब भी मैं स्टूडेंट से ये बात पूछती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, ये बना है कॉम्प्रिहेंड से। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इट इज सो सिंपल, टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टू अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। तो अगर हम रीडिंग स्किल हमारी अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम समझ पाएंगे चीज़ों को, जो बात राइटर कहना चाह रहा है उस बात को हम समझेंगे और उसको ग्रास्प कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या टेक्निक्स हैं रीडिंग स्किल्स की, इसके बारे में देखते हैं। कितनी तरह से रीडिंग स्किल हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं या कितनी तरह से हम रीड करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इनको मत देखिए, ये तो मुझे लग रहा है सो ही जाएंगे। स्किमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है स्किमिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्किमिंग। देन बेसिक कैटेगरी ऑफ रीडिंग। ये जो स्किमिंग है ना, ये बेसिक कैटेगरी है रीडिंग की। 3 तरीके की टेक्निक्स होती हैं, डोंट वरी, मैं बताऊंगी आपको। तो ये जो स्किमिंग है वो बेसिक कैटेगरी, सबसे बेसिक वाली, मतलब कोई भी पढ़ना अगर शुरू करता है तो वो इसी टेक्निक से पढ़ना शुरू करता है। सेंट्रल सब एक साथ सारे थॉट्स आ गए हैं तो कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी आपको। सेंट्रल थॉट इज ग्रास्प्ड क्विकली। तो जब आप स्किमिंग के थ्रू पढ़ते हैं किसी भी चीज को, सपोज कोई भी पेज आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, जो उसके सेंट्रल, आप याद है ना, आपको 12th में आपने लिखा होगा सेंट्रल आइडिया, रिमेंबर? क्या होता था सेंट्रल आइडिया? किसी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हमको आता था। इसका मतलब क्या था कि जो भी पोयम में बेसिक बात कही गई है, जो मेन बात कही गई है, जिसके इर्द गिर्द चारों ओर चीजें घूमती हैं, वो चीज के बारे में बताना होता था हमको। पोयम का सेंट्रल आइडिया याद है ना? तो जैसे पोयम में सेंट्रल आइडिया होता है, वैसे ही किसी भी चीज में, हर एक राइटिंग में, चाहे वो प्रोज हो, वो पोयम हो, वो कुछ भी हो, तो सब में सेंट्रल आइडिया होता है। तो जब आप स्किमिंग के थ्रू, स्किमिंग टेक्निक को यूज करते हैं, तो क्या होता है, आप सेंट्रल थॉट जो उसका है, जो राइटर जो बात बताना चाह रहा है मेनली, उस पर आप उसको आसानी से, बहुत जल्दी से आप उसको ग्रास्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेजर आइडिया ऑफ राइटिंग इज आइडेंटिफाइड। और जो क्यों राइटर लिखना चाह रहा था, ये
क्यों उसने लिखा है, वो हम अच्छी तरीके से उसको समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और चौथा है अ गुड टेक्निक फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड टाइम। और हम बहुत जल्दी ये समझ जाते हैं कि क्या हमें चाहिए, मतलब जितना भी हम इंफॉर्मेशन उससे ग्रास्प करना चाहते हैं, जितना भी अक्वायर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, वो बिना किसी प्रॉब्लम के हम अक्वायर कर पाते हैं। बिल्कुल सही। तो स्किमिंग क्या है? स्किमिंग एक बेसिक कैटेगरी है रीडिंग की, और वो हमें सेंट्रल थॉट को समझने में मदद करती है। साथ ही साथ जो राइटर का जो मेन इंटेंशन होता है, उसका जो अभिप्राय होता है, उसको हम समझ पाते हैं। और सब बहुत अच्छी टेक्निक इसलिए मानी जाती है क्योंकि बहुत ही कम समय में हम इंफॉर्मेशन को समझ पाते हैं। आप समझ रहे हैं? ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें और हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। दूसरी टेक्निक के विषय में हम बात करेंगे। दिस इज नोन एज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? इन्वॉल्व्स लुकिंग अप अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, डिक्शनरी देखते हैं ना, उसके लिए पता है इंग्लिश में वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रेज क्या यूज करते हैं? लुकअप या कंसल्ट ए डिक्शनरी। जैसे आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं ना, डॉक्टर को क्या करते हैं? विजिट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। एडवाइजर को क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं। काउंसलर को कंसल्ट करते हैं। ओके, खैर हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि डिक्शनरी में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज देखते हैं तो हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं उसको। कैसे? एस से कौन सा वर्ड शुरू हुआ, फिर हमें एस ए वाला पेज चाहिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? इन्वॉल्व्स रीडिंग पैराग्राफ गिवन एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। तो खैर अभी मैंने आपको डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल दिया था। अगर हम किसी पैराग्राफ के बारे में बात करें तो हम उसको जल्दी से पहले पढ़ते हैं और बाद में पढ़ लेते हैं, और इससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि वो पूरा टेक्स्ट या पैराग्राफ किस चीज़ के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट, मतलब लेना, टू गेट, ग्रास्प, रिटेन। ओके, एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी। शुरू से ही जब मैंने ये आपको ये क्लास आपकी लेनी शुरू की थी, तब से मैंने आपको ये बात बताई है कि हमेशा आपको आंसर्स अपने कैसे लिखने हैं? पॉइंट्स में लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखने हैं। और साथ ही साथ बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह क्या लिखना है? छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने। ऐसा क्यों बोला है मैंने? और साथ ही साथ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी देनी है। बीच बीच में अगर आप कोई किसी तरीके का कोट दे सकें, किसी राइटर ने कुछ कहा है, किसी पोइट ने कुछ कहा है, अगर आप ऐसा कुछ लिख सकें तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब आप, जो आपका एग्जामिनर होता है ना, वो भी स्कैन करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा सेंटेंस, पूरा आंसर पढ़ेगा। तो इससे क्या होता है, अगर आपने इस तरह से लिखा है ना, जिसमें कि आपने हेडिंग, सब हेडिंग और इलस्ट्रेशन वगैरह इंक्लूड किए ना, तो वो बड़ी आसानी से ग्रास्प कर पाएगा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं स्कैनिंग के बारे में। तो जब आप स्कैन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं मीनिंग को समझने में या मीनिंग को ग्रास्प करने में? हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इलस्ट्रेशन, यानी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब मैंने बताया था ना, टू रिटेन, टू ग्रास्प। देखिए आपको अपनी वोकैबुलरी भी इसके साथ, और वोकाबुलरी नहीं, वोकैब्स, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। आई गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी चीजें आपको करेक्ट करनी है। ये जो गलत प्रोनाउंसिएशन है ना, इससे इंप्रेशन तो खराब होता ही होता है। तो इसलिए हमको इस कोर्स के साथ साथ पर्सनैलिटी पे भी पूरा फोकस करना है। ये बार बार मैं आपको इसलिए रिमाइंड करवा रही हूँ जिससे कि आप ये समझ में आए आपको कि इंटरव्यू के लिए आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट होगा, जो डिग्री होगी, दैट इज ओके, वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज भी होगी कि कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है ना, तो एकदम सुपर कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर को ऐसा ही कॉम्बिनेशन चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कैनिंग के और क्या फायदे हैं। स्कैनिंग क्या है? रीडिंग टेक्निक। वेरी गुड। वर्ड्स इन इटैलिक्स, राइटिंग पैटर्न,
वर्ड्स रिटन इन बोल्ड एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड। तो कैसे समझते हैं? इटैलिक्स में क्या लिखा हुआ है, इटैलिक्स समझते हैं ना आप लोग, जिसमें टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है, सपोज हिंदी, ओके मैं तो बहुत अच्छा नहीं लिख पाई, लेकिन इटैलिक्स मतलब जिसमें कि थोड़ा सा तिरछा लिखा रहता है। कंप्यूटर पे आपको पता होगा इटैलिक्स के लिए आई बना रहता है उसमें। अच्छा एक बात मुझे आप लोगों से कहनी है, बहुत ज़रूरी है कि राइटिंग में डबल टी नहीं होता, सिंगल टी होता है। सो प्लीज़ रिमेंबर, ये मैं बहुत इरिटेट करती है ये बात एग्जामिनर को कि अगर राइटिंग में डबल टी आप लोग लगाते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर। सो वर्ड्स इन इटैलिक्स, राइटिंग पैटर्न कैसा कैसा लिखा गया है, और जो बोल्ड में जो वर्ड्स होते हैं ना वो भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया देते हैं स्कैनिंग करते समय कि पूरा जो पैराग्राफ है या पूरा चैप्टर है ना वो किस बारे में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर सपोज हम एक एग्जाम्पल एक छोटा सा देते हैं, मान लीजिए देश प्रेम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, पैट्रियोटिज्म के बारे में बात हो रही है, तो पूरे लेख में, पूरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड आपको कोट्स, इसी से रिलेटेड आपको फ्रेजेस या वर्ड्स मिलेंगे। तो यही वो आइडिया आपको स्कैनिंग आपको वो समझने में मदद करती है। क्लोज रीडिंग, ये है तीसरी टेक्निक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? यूजफुल इन लिटरेरी राइटिंग्स। तो ये जो क्लोज रीडिंग होती है ना, ये जब कोई रिसर्च कर रहा होता है, जब कोई एनालाइज कर रहा होता है कोई चीज़, या कोई पेपर लिख रहा होता है, रिसर्च पेपर लिख रहा होता है, ठीक है, या कोई आर्टिकल लिख रहा होता है जिसके लिए उसको रिसर्च करनी है, तो वो क्लोज रीडिंग करता है, क्योंकि उसको हर एक बात समझनी है, हर एक बात पढ़नी है, वो कुछ भी स्किप नहीं कर सकता है ना। वो सिर्फ स्कैन करके चीज़ों को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देनी है। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? थॉरो इंफॉर्मेशन, थॉरो इंफॉर्मेशन देनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वास्ट इंफॉर्मेशन देनी है, समझ रहे हैं आप? पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन देनी है। इसके लिए वर्ड्स मैंने बोले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस मतलब साफ, एकदम क्लियर बात है, निश्चित बात है, सर्टेन है ये, कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए? आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जबरदस्त होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि रिसर्च करना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मैंने क्या बोला? चाइल्ड्स प्ले, मतलब बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नो चाइल्ड्स प्ले, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, पूरे टॉपिक की समझ होनी जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो कभी भी हम जो कार्य कर रहे हैं, यानी जो रिसर्च का काम कर रहे हैं या आर्टिकल लिखने का काम कर रहे हैं, वो हम इफेक्टिवली नहीं लिख पाएंगे। तो क्लोज रीडिंग हमें इसमें मदद करती है। डिमांड्स ग्रास्पिंग द टोन एंड सजेस्टिव मीनिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट यानी उस पर्टिकुलर संदर्भ में हमको क्या इसका मीनिंग निकालना है, ठीक है, उसको भी क्लोज रीडिंग हमें मदद करती है समझने में।